लेक्चर नंबर 15 मर्ज क्यूरी इन पावर बीआई क्यूरी एडिटर। मर्ज क्यूरी का मतलब होता है टू डाटा सेट को आपस में कंबाइन करना, एक बनाना, इसे कहते हैं मर्ज क्यूरी। लेकिन ये टू डाटा सेट किसी न किसी कंडीशन की बेस पर आपस में कंबाइन किए जाते हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पे दो डाटा सेट को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, वो ये हैं लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। आज के लेक्चर में हम तीन ज्वाइंस को डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ दी ज्वाइंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, यानी कि तमाम रोज़ पहले टेबल से, एंड मैचिंग रोज़ फ्रॉम राइट टेबल, और जो रोज़ मैचिंग हैं जो फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में यानी कि राइट टेबल में से ऑल रोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, तमाम रिकॉर्ड्स तमाम रोज़ तो लेफ़्ट टेबल्स की ली जाएंगी, लेकिन सिर्फ मैचिंग रोज़ जो हैं वो सेकंड टेबल से ली जाएंगी। कैसे, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए दो सिंपल डाटा सेट तैयार किए हैं। पहला डाटा सेट एम्प्लॉई सैलरीज़ का है। इसमें तरतीब से 1101 से लेकर 1110 तक 10 एम्प्लॉयज़ का डाटा है और उनकी सैलरी है। सेकंड टेबल एम्प्लॉई लोन, ये ऐसे स्टाफ का डाटा है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई लोन लिया हुआ है। ये सिर्फ उन स्टाफ का डाटा है। देखें, 1101 ने भी लोन लिया हुआ है, 1102 ने भी लिया हुआ है, लेकिन 1103 उसका यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि उसने यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोन नहीं लिया। 1103, ये देखें 1103 महमूद सुहेल, इसकी सैलरी 1000 है लेकिन इसने कोई लोन नहीं लिया। इस तरह ये मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है। आपके पास डाटा एनालिसिस के लिए या आपके असाइनमेंट में कोई भी किस्म का ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिसमें आपने दो टेबल्स को, दो क्यूरीज़ को आपस में कंबाइन करना है और उसमें से ये देखना है कि टेबल 1 यानी कि लेफ़्ट टेबल्स का तमाम रिकॉर्ड आ जाए और टेबल बी राइट टेबल उसमें से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड उठाया जाए। ये देखें, उसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। अंडर दी होम टैब क्लिक ऑन मर्ज क्यूरी, ये मर्ज क्यूरी की ऑप्शन है। इसके एरो पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। पहली ऑप्शन मर्ज क्यूरी, उस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने मर्ज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेलेक्ट अ टेबल एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट अ मर्ज टेबल। बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल तो सेलेक्ट कर लिया है, सेकंड टेबल हमने सेलेक्ट करना है अपनी इस क्यूरी लिस्ट में से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही टेबल मैंने रखे हुए हैं तो लिहाजा ये एम्प्लॉई लोन टेबल, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने यूनिक कॉलम जो दोनों टेबल्स में है, दोनों क्यूरीज में है, उसको सेलेक्ट करना जिसकी बेस पे डाटा सॉर्ट आउट होगा। ये लें, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। दोनों कॉलम्स एम्प्लॉई नंबर लेफ़्ट टेबल में भी है, एम्प्लॉई नंबर सेकंड टेबल यानी राइट टेबल में भी है। अब हमने उसके ज्वाइन का क्राइटेरिया देखना है, उसके कंडीशन देखते हैं। ज्वाइन काइंड, उसकी किस्म। लेफ़्ट आउटर, सबसे पहला ज्वाइन होता है लेफ़्ट आउटर। ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, ये लेफ़्ट टेबल, पहला टेबल लेफ़्ट टेबल, ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, इसकी तमाम रोज होंगी। मैचिंग फ्रॉम सेकंड, सेकंड टेबल में से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड उठाया जाएगा। ये देखें जी, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक कॉलम आ गया है, उसमें जो है डाटा एक टेबल की शक्ल में है। ये एक्सपैंड आइकॉन जिस पे मेरा माउस मूव कर रहा है, एक्सपैंड आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मैंने तमाम कॉलम नहीं लेने, मैंने सिर्फ अपने कॉलम लेने हैं जो मुझे ज़रूरत है। मुझे इस टाइम जो है सिर्फ कार फाइनेंस, हाउस फाइनेंस, किसने लोन लिया हुआ है, किस स्टाफ मेंबर्स ने, वो देखना है। ओके पे क्लिक कर दिया। आप तमाम कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे सिनेरियो के मुताबिक मैंने सिर्फ दो कॉलम को सिलेक्ट किया है। ओके का बटन प्रेस कीजिए। ये देखें 1101 उन्होंने कार फाइनेंस लिया है, 1101 एम्प्लॉई नंबर ने, और हाउस फाइनेंस नहीं लिया। इस तरह 1102, ये देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आता हूँ। सॉर्ट असेंडिंग, राइट क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए कॉलम पे, सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कीजिए। ये देखें मेरा डाटा एक एम्प्लॉई नंबर से जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। 1101 एम्प्लॉई नंबर,
कार फाइनेंस लिया हुआ है, 1102 एम्प्लॉई नंबर, कार फाइनेंस एंड हाउस फाइनेंस, 1103 एम्प्लॉई नंबर, ये देखें 1103, इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं है इस एम्प्लॉई के अगेंस्ट। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट टेबल, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। देखिए इसका मैच नहीं मिला, उस टेबल में लोन टेबल में 1103 एम्प्लॉई नंबर नहीं है, उसका कोई लोन नहीं है। इसी तरह आगे चलें, ये देखें 1106 एम्प्लॉई नंबर, लेफ़्ट टेबल फर्स्ट टेबल में तो मौजूद है लेकिन राइट टेबल में इसके अगेंस्ट मैचिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो उसके आगे नल वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह सो ऑन 1109, इस एम्प्लॉई नंबर के अगेंस्ट लोन टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस तरह हम दो टेबल्स को आपस में कंबाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड टेबल। सेकंड टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे, जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, 1103 मैच नहीं किया, उसके अगेंस्ट नल वैल्यू आई है, इसे कहते हैं लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। ये तो था छोटा डाटा सेट। आपकी असाइनमेंट में कोई बहुत बड़ा डाटा सेट भी हो सकता है जिसको आप मैनुअली आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मर्ज क्यूरी का ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी होगी। अगली ऑप्शन के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं अप्लाइड स्टेप में जाके ये लास्ट स्टेप को जो है वो रिवर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा डाटा सेट दोबारा से रीस्टोर हो जाए और मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन समझा सकूँ। ये देखिए मेरे पास दोबारा वही डाटा सेट आ गया है। इस दफ़ा हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। राइट आउटर ज्वाइन, सेकंड ऑप्शन का नाम है राइट आउटर ज्वाइन, ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल। पहले में ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल था लेकिन इस दफ़ा ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल यानी कि सेकंड टेबल, एंड मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल से सिर्फ मैचिंग रोज होंगी। इसका रिवर्स है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रिवर्स राइट आउटर ज्वाइन है, ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इसको हम करके देखते हैं। ये लें, मर्ज क्यूरी पे क्लिक किया, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम अपना टेबल सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉई लोन, एम्प्लॉई नंबर यूनिक की है, यूनिक कॉलम है दोनों टेबल्स में, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस दफ़ा लेफ़्ट आउटर नहीं, हमने राइट आउटर करना है। ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेकंड टेबल मैचिंग फ्रॉम दी फर्स्ट। ये देखें इस क्राइटेरिया की बेस पे हम मर्ज करने लगे हैं। इसको ओके कर दें। एक्सपैंड आइकॉन पे क्लिक कीजिए। इस दफ़ा हम एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम ये कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कीजिए। ये देखें 1102, 1101, 1102, 1103 उसने कोई लोन नहीं लिया हुआ था, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, इसलिए उसका रिकॉर्ड शामिल नहीं है। 1104, 1103 देखें यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि सिर्फ मैचिंग ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल सेकंड टेबल से तमाम रोज और मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल यानी कि लेफ्ट टेबल से। 1103 नहीं है। 1106 ने भी कोई लोन नहीं लिया हुआ, उसका भी यहाँ पे नहीं है। 1109 उसका रिकॉर्ड भी नहीं है जी। तो इस तरह हम इस बेस पे ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, इसे कहते हैं राइट आउटर ज्वाइन। तीसरा ज्वाइन देखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं स्टेप्स को रिवर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा डाटा स्टोर हो जाए, मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ। लें जी, मेरा डाटा रीस्टोर हो चुका है। अब मैं तीसरा ज्वाइन उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनर ज्वाइन, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल के अंदर जो मैचिंग रिकॉर्ड है उसको सिर्फ लेगा, ऑल रिकॉर्ड नहीं लेगा। पहली दो ऑप्शंस में वो ऑल रिकॉर्ड लेता था किसी ना किसी टेबल से, फर्स्ट या सेकंड टेबल से, लेकिन इस मर्तबा इनर ज्वाइन में सिर्फ ओनली मैचिंग रिकॉर्ड लेगा फ्रॉम बोथ टेबल से। इसको परफॉर्म करते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं। मर्ज क्यूरी पे क्लिक किया, मर्ज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसमें लोन का टेबल को सिलेक्ट किया। इनके कॉलम्स, यूनिक कॉलम जो है प्राइमरी की वाले कॉलम, उनको आपस में उनको दोनों को सिलेक्ट किया। उसके बाद इनर ओनली मैचिंग रो, ये देखें
ओनली मैचिंग रो, इस पर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, एक्सपैंड बटन पे क्लिक किया। ये देखें मैचिंग रिकॉर्ड 1101 1101 1102 1103, जो दोनों टेबल्स में मैचिंग रिकॉर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा डाटा सिनेरियो आ जाता है जिसमें आपने दो क्यूरीज, दो टेबल में से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड को फैच करना होता है। जब दोनों टेबल में से मैचिंग रिकॉर्ड को फैच करना है तो आपने इनर ज्वाइन जो है वो ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। ये देखें दोनों टेबल्स में से मैचिंग रिकॉर्ड्स को फैच कर लिया गया है। और फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम को रिमूव कर देता हूं। ये देखें मैंने इस कॉलम को रिमूव कर दिया। ये देखें जी, अब मेरे पास एक मैचिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन चुका है। 110 एम्प्लॉई नंबर, उसकी एम्प्लॉई सैलरी, उसका लोन, उसका कार फाइनेंस, उसका हाउस फाइनेंस। इस तरह मैं दो क्यूरीज, दो टेबल से अपना एक डाटा सेट तैयार कर सकता हूँ। सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड के क्राइटेरिया पे, मैचिंग रिकॉर्ड की बेस पे मैं दो टेबल्स को आपस में मर्ज कर सकता हूँ। आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक, अगले लेक्चर में हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।